तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जहांगीर से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने अकबर और कोर्स बाबर और हुमायूं और अकबर का हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये मुगल पीरियड चल रहा है और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जहांगीर के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। ये जो अकबर का बेटा था जहांगीर, इसका नाम सलीम था। ठीक है, और ये जब अकबर उसमें राजा हुआ करता था उस समय ही ये बहुत सारा विद्रोह करता रहता था, ये सत्ता पाना चाहता था। ठीक है, और इसके टाइम में आप देखेंगे कि आर्ट जो है वो काफ़ी फैला इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके बहुत सारे चीज़ें जो हैं, शाहजहाँ जो था वो बिल्डिंग वगैरह बनवाता था, और ये जो है इस पर दीवारों वगैरह का पेंटिंग, ये पेंटिंग के लिए मतलब मेनली इसका जो है इसका शासनकाल जाना जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जहांगीर जो है 1569 में इसका जन्म होता है। ठीक है, और उसका जो पहली शादी होती है वो भगवान दास की जो पुत्री हैं उनके साथ होती है। ठीक है, और वो जो अम्बेर के राजा होते हैं। ठीक है, और मान सिंह के की बहन होती है। ठीक है, मान सिंह की बहन। और मान बाई जो है इन 1584 में एडी खुसरो, जो एडी खुसरो हैं उनकी जो उनका जो ईमान बाई के सन थे। ठीक है, एडी खुसरो। ठीक है, द सेकेंड मैरिज जब होता है तो ये खुसरो भी आप देखेंगे कि ये भी काफ़ी विद्रोही रहता है। जो ये जो इनकी जो शादी से उत्पन्न हुआ जो पहला लड़का रहता है खुसरो, ये भी काफ़ी रहता है, ये जहांगीर का बेटा है। ठीक है, और जो दूसरी सेकेंड शादी जो होती है वो जगत गोसाई से होती है और डॉटर ऑफ उदय सिंह। ठीक है, अब इससे जो है शाहजादा खुर्रम होता है। ठीक है, जगत गोसाई का। ठीक है, तो जहांगीर जो है इसका कोरोनेशन कब होता है? 1605 में होता है, जब अकबर मर जाता है तब होता है। ठीक है, हालांकि उससे पहले ये सत्ता लेना चाहता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और अपने टाइटल क्या अडॉप्ट करता है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक है, जहांगीर मतलब पूरे जहाँ का एक तरह से मतलब मालिक राजा। ठीक है, बहदा और बादशाह गाजी, गाजी का भी ये सरनेम लेता है। और ये क्या करता है, जो अकबर का ट्रेडिशन होता है उसी को कंटिन्यू करता है। ठीक है, जहांगीर स्टार्टेज हिज रूल, और जेनरस था काफ़ी है। ठीक है, सेट ऑन द थ्रोन, और मतलब काफ़ी पॉपुलर था। ठीक है, दो अस्पा और सी अस्पा, ये जो दो सिस्टम था इसने जहांगीर ने लागू किया है, ये लैंड से रिलेटेड था। ठीक है, और मनसब तो जो जो था वही जो मनसब जो है जो अकबर ने स्टार्ट किया था उसको जो है ये थोड़ा सा बढ़ा देता है। ठीक है, और रैंक बिना बढ़ाए ही संख्या बढ़ा देता। ठीक है, और जट जात जो करके था, जात इसको रैंक बोलते थे। ठीक है, इन रिटर्न। ठीक है, दो अस्पा, सॉरी ये दो दो अस्पा और सी अस्पा जो है ये मिलिट्री से रिलेटेड था। दो अस्पा में देखिए मनसब जो है वो डबल नंबर ऑफ हॉर्स मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, और उनके सवर रैंक के हिसाब से। ठीक है, और सी अस्पा जो था और 3 टाइम्स मेंटेन करना रहता था और उनके रैंक के आधार पे। ठीक है, तो सी अस्पा में 3 टाइम और दो अस्पा में, अब दो अस्पा से तो दिख ही रहा है डबल, और सी अस्पा बस आपको याद रखना है, इसमें 3 टाइप है। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ होता है। ठीक है, अब ये होता है मुगल एम्पायर जहांगीर और राणा अमर सिंह। अमर सिंह वही जो चित्तौड़, ये जो है मेवाड़ की राजधानी थी। ठीक है, और राणा अमर सिंह जो है ये महाराणा प्रताप के बेटे हैं। ठीक है, ये आकर के फाइनली ये एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं 1615 ईस्वी में। और महाराणा प्रताप तो आजीवन लड़ाई लड़ते रहते हैं अकबर से, और हल्दी घाटी होता है 1576 में। ठीक है, जो लड़ाई होता है, तो ये हो गया। अब इसके आगे हम चलते हैं। राणा जो है यहाँ पे अपना एलिजियंस जो है मुगल एम्पायर के लिए अपना दे देते हैं, और जहांगीर जो है उनको चित्तौड़ वापस कर देता है जो मुगल ने अनेक्स किया था। ठीक है, नूर जहाँ जो थी इसकी पत्नी थी। ठीक है, नूर जहाँ वाज कल्चर्ड एजुकेटेड, और ये जो थी नूर जहाँ, ये काफ़ी होशियार थी, तो ये जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत करती थी। ठीक है, तो उसका आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में उसका इफेक्ट भी पड़ता है, दिखता है। ठीक है, एम्बिशियस वाइफ ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर। ठीक है, और ये जो है जनता, एक ग्रुप रहता था जिसको जनता बोलते थे, जनता ये चलाते थे। इसमें 5 मेंबर होते थे। ठीक है, इसमें ये तो खुद ही रहती थी और अपनी मम्मी को रखती थी। ठीक है, और इसका जो
असमत बेगम नाम था उनका, असमत बेगम, और अपने फादर मिर्ज़ा गियास बेग, ठीक है, और उमातुद्दौला जो है, और अपने ब्रदर असफ खान को और प्रिंस खुर्रम को, ये इतने लोगों को जो है अपने साथ रखती थी, ठीक है। प्रिंस खुर्रम जो है ये शाहजहाँ था। खुसरो तो पहले ही लड़ाई झगड़ा करके अपना सारा, हालांकि अगर जिंदा रहता तो खुसरो को सारा राज मिलता, क्योंकि वो बड़ा बेटा था। लेकिन आप देखेंगे कि वो पहले ही लड़ाई झगड़ा करके उसको, फिर जहांगीर इतना परेशान हो जाता है कि उसको मार वार दे देता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देखिए खुर्रम जो है वो राजा बनता है, जो शाहजहाँ के नाम से बनता है, ठीक है। और ये जो है नूरजहाँ के ही फेवर, मतलब अब ये इसके चूंकि इसके साथ है तो नूरजहाँ के ही, मतलब के साथ ही रहता है। लेकिन वेन शी स्वंग हर सपोर्ट टू द सन इन लॉ शहरयार, अभी क्या करती है, अब ये प्रिंस खुर्रम था उसका बेटा जगत गोसाई का, तो बाद में जो है ये अपना सपोर्ट जो है अपने जो दामाद है शहरयार को उसको देने लगती है। तो उसके बाद ये क्या करता है प्रिंस खुर्रम, ये जनता को छोड़ देता है और रिवेल कर देता है, ठीक है। तो जहांगीर का जो शासन था वो नूरजहाँ से, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव थी, और दो भाग में इसको बांट सकते हैं, 1611 से 1622 और 1622 से, ठीक है। और जो खुर्रम था वो पहले तो इसका मेंबर ही था ग्रुप का, तो पहले पीरियड में ये जो है उतना ध्यान नहीं देता था, ठीक है, पार्ट ही था। सेकंड पीरियड में जो है ये इसके पार्ट नहीं था, क्योंकि फिर वो अपना शहरयार अपने दामाद को फेवर करने लगती है, इसलिए जो है ये उसका साथ छोड़ देता है, ठीक है। विलियम्स हॉकिंस जो है ये जो है फर्स्ट इंग्लिश बाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इस समय आता है, ठीक है। हॉकिंस आप देखेंगे कि समुद्री रास्ते से ये आता है, और ये लाता तो है अकबर के नाम का फरमान लेकर के, लेकिन ये पहुंचता है तो अकबर मर गया रहता है, तो ये जो है जहांगीर के कोर्ट में पहुंचता है, ठीक है, 1615 ईस्वी में, ठीक है, 1608 ईस्वी में, सॉरी। और ये 3 साल जो है वहाँ पे रहता है, ठीक। और इसको हॉकिंस को जो है इंग्लिश खान की टाइटल देता है, ठीक है। और एक आर्मीनिया की एक लेडी से शादी करता है ये, क्या नाम है, विलियम हॉकिंस, ठीक है। फिर उसके बाद थॉमस रो आता है 1615 में, आप देखेंगे। और सेकंड डेलीगेशन रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो आती है, और ये सब परमिशन वगैरह चाहते हैं व्यापार वगैरह करने का। अब यहीं से देखिए इनका अंत शुरू हो रहा है, यहीं से बाद में जा करके इनका अंत करेंगे, ठीक है। 1615 जेम्स वन का एक संदेश लेकर के आता है, और जो अजमेर में जो उसका एक कोर्ट लगता है जहांगीर का, उसको ये अटेंड करता है, ठीक है, 1616 में, ठीक है। और वहाँ से ये जो है मांडू अहमदाबाद और ये सब जो है उसके साथ देखने का इसको मौका मिलता है, ठीक है। तो ही ऑल्सो वेंट फॉर हंटिंग विद द एम्पर, ठीक है, और ये आगरा में 1 साल रहा। फिर उसके बाद ये सब लोग परमिशन वगैरह, पीटर मुंडी जो है एक और ब्रिटिश ट्रैवलर था, वो आया था शाहजहाँ के टाइम में, ठीक है। तो ये दोनों जो है विलियम हॉकिंस और आप देखेंगे थॉमस रोजो, ये जहांगीर के टाइम आते हैं। और उसके बाद जब जहांगीर का बेटा जो शाहजहाँ रहता है उसके टाइम में आता है पीटर मुंडी, ठीक है। और फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जो है एक डच ट्रैवलर था, ये ये आता है जहांगीर के टाइम में, ठीक है। तो जहांगीर के टाइम 3 लोग हो गए, 2 इंग्लिश हो गए, विलियम हॉकिंस और थॉमस रो। और एक पेल्सर्ट जो है ये डच ट्रैवलर था, वो जहांगीर के समय आता है। और इसने जो है एक बुक लिखी थी द रोमेंट्रो स्टैटी ऑफ फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, ठीक है। मतलब उसका भ्रमण का, उसका वृत्तांत बोल सकते हैं उसको, उस लिखते, ठीक है। और जो शाहजहाँ के टाइम जो आता है उसका नाम होता है पीटर मुंडी, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया। तो द मुगल पेंटिंग, मैं बोला ना पेंटिंग के मामले में तो ये जहांगीर के समय में ये वो अपने एकदम मतलब सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में था, ठीक है। और उसमें फिर आपको पूछा जाएगा कि फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग वगैरह बनाई, ठीक है। तो आप देखेंगे पेंटिंग जो है उसी से हमको इसके मनु के इसके बारे में पता चलता है। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये दो थे जो बेस्ट पेंटर थे, तो ये नाम भी याद रखिए, ये पूछने को आ सकता है, ठीक है। एक्सीलेंट पेंटर थे, ठीक है। और जहांगीर जो है उनको जो है टाइटल भी देता है नादिर उल असरा और नादिर उल जमान, ठीक है। तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल असरा बोलता है, और अबुल हसन को ये बोलता है क्या, नादिर उल जमान, ठीक है। उस्ताद मंसूर वाज द स्पेशलाइज इन डिपिक्टिंग प्लांट एंड एनिमल, और अबुल हसन जो है आर्टिस्ट को, ठीक है। ये पेंटिंग के बारे में हो गई। और हमने वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड चीज़ें देख ली। अब जो है जहांगीर जो है
एक बढ़िया लिखता भी था, ठीक है। तो अब हम इसके लिटरेचर पे आ जाते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि पर्सियन लैंग्वेज में ये जो है तुजुके जहारी लिखता है, ठीक है। और अपने जो सबसे बड़े बेटे थे खुसरो का रिवोल्ट भी इसमें करता है, ठीक है, मेंशन करता है मतलब। और 1606 में क्या करता है, इसको ये सप्रेस कर देता है। और शाहज़ादा खुर्रम जो है, ये जो है शाहज़ादा खुर्रम व डिसमिस्ड बाय मुगल आर्मी बाय महाबत खान। शाहज़ादा खुर्रम भी एक बार रिवोल्ट करता है हालांकि, लेकिन उसको महाबत खान जो है 1623 में दबा देता है। और महाबत खान जो है अगेन जहांगीर के अगेंस्ट रिवोल्ट करता है, ठीक है। तो ये सब मतलब चलते रहता है, ठीक है। द मोजेलियम ऑफ मुगल एम्पर बाबर और जहांगीर का जो था वो काबुल और सदरा में है, ठीक है। तो बाबर का तो ठीक है काबुल में है, जहांगीर जो है लाहौर में अपना बनाता है। अकबर का कहाँ पे था, सिकंदरा में था। तो हुमायूं का कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि कौन किसका कहाँ पे है मकबरा, ठीक है, जहाँ पे लोग दफनाए जाते हैं, तो ठीक है, ये हो गया। तो अब शाहदरा जो है ये लाहौर पाकिस्तान में है और काबुल जो है वो अफगानिस्तान में, ठीक है। अब जो टॉम्ब ऑफ इमादुल औला है, ये जो है नूरजहाँ ने बनाया था, ठीक है। ये उसके अपने पिता के लिए बनवाया था, ठीक है, जो मिर्जा करके नाम था जिसका। दिस इज़ फर्स्ट टॉम्ब इन इंडिया इंटरली मेड ऑफ मार्बल। अब ये जो नूरजहाँ है ये अपने पिता का जो टॉम्ब बनवाती है इमादुल दौला करके, ये जो है पूरी तरह से मार्बल से बना हुआ है, पहला बिल्डिंग है, ठीक है। इनले वर्क वगैरह मतलब काफ़ी उस पर लोग वर्क वगैरह करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। न्यू स्टाइल ऑफ पिट दौरा जो है, पिट दौरा मतलब ऐसे जैसे उस पर जो जंगल खिड़की वगैरह पे आप देखते होंगे ना जो डिज़ाइन वगैरह, उसी टाइप का कुछ पिट दौरा होता था, मतलब जाली टाइप का वर्क होता था, उसको पिट दौरा बोलते थे, ठीक है। अब गोविंद पैलेस जो है 7 स्टोरी बिल्डिंग थी, ये दतिया में थी, ठीक है, दतिया मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये जो है राजा वीर सिंह देव ने इसको ब्रिक और स्टोन से बनवाया था, ठीक है। तो ये उसके कंटेम्प्रेरी राजा रहेंगे होंगे जहांगीर के, इसलिए उसका इनका यहाँ पे नाम आता है, ठीक है। ये हमने देख लिया जहांगीर का। अब हम आगे चलते हैं और शाहजहाँ के बारे में देखते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों शाहजहाँ के बारे में देखते हैं। तो शाहजहाँ खुर्रम, ठीक है, यही बाद में फिर शाहजहाँ बना। जो खुसरो था वो तो आपने देखा कि रिवोल्ट वगैरह कर लिया बहुत पहले ही। तो 1592 में जो है ये इसका जन्म होता है। उस समय अकबर ही अभी शासन में होता है और ये लाहौर में जन्मता है, ठीक है। इसकी मदर का नाम क्या था, जगत गोसाई। और ये रूरल थी कहाँ की, मारवाड़ की, मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी, ठीक है। और जो इस खुसरो था वो अजमेर के राजा की बेटी थी और मान सिंह की बहन थी, ठीक है। शाहजादा खुर्रम जो है ये है अर्जुना बानो बेगम, ठीक है, डॉटर ऑफ असफ खान से ये शादी करता है, ठीक है। अब असफ खान कौन है, ये नूरजहाँ का भाई है, ठीक है। उसी से जो है इसकी शादी होती है और यही जो है बाद में जाकर के ये मुमताज़ महल बनती है, ठीक है। तो शाहजहाँ जो है टाइटल क्या लेता है, अब्दुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी, ठीक है। और थ्रोन पे बैठता है, ठीक है। और हिस कोरोनेशन ये जो है इसका आगरा में होता है, ठीक है। आगरा सिटी जो है सिकंदर लोधी ने बनाया था वैसे तो। आप उसके बाद आप देखेंगे कि फिर ये अकबर जो है वहाँ पे अपना कैपिटल शिफ्ट करता है, ठीक है। ही शिफ्टेड कैपिटल। और ये आगे जो ये जब ये आता है तो आगरा से शाहजहाँबाद यानी दिल्ली वापस से ये अपना कैपिटल शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। और अहमदनगर अब जो है ये लोग जो बहमनी किंगडम है वो थोड़ा थोड़ा उधर टूट गया, बहमनी किंगडम पांच राज्यों में। उसके बाद अब ये लोग धीरे धीरे उसको अपने राज्य में मिलाना शुरू करेंगे। तो अहमदनगर जो सबसे पहला था ये जो है 1633 में आप देखेंगे कि इसको शाहजहाँ मिला लेता है। उस समय जो रूलर हुसैन खान थर्ड रहता है उसको जेल में डाल देता है ग्वालियर के, ठीक है। और निज़ाम शाही जो है जो है निज़ाम शाही कंटिन्यू, और ये जो है निज़ाम शाही जो है इसके अगेंस्ट अभी भी लड़ाई वगैरह में वॉर वगैरह में रहते हैं, ठीक है। और विद द मुगल्स जो चाइल्ड था मुर्तजा के अगेंस्ट, ठीक है। और 1636 ईस्वी में आप देखेंगे शाहजी जो है ये मुगल्स के अगेंस्ट जो है सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हैंड ओवर द फोर्ट और मुर्तजा ऑफ निज़ाम शाही जो है इसको हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। ये अहमदनगर का ही कुछ पार्ट जो है शाहजी के कंट्रोल में था, तो उसको ये जो है बाद में आकर के ये अब ये यहाँ पे 1633 में तो अहमदनगर का इंक्लूजन हो जाता है।
लेकिन फिर क्या है कि कुछ फोर्ट वगैरह जो है शाहजी अपने पास रखते हैं, तो उसको फाइनली आकर के यहाँ पे ये दे दे रहे हैं, ठीक है। और मुर्तज़ा निज़ाम शाह थर्ड जो है, ये जो है पोर्ट ऑफ ग्वालियर में आकर के, और शाहजी है जो है ये, शाहजी फिर वो बीजापुर स्टेट का मतलब सर्विस एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए औरंगज़ेब की बात की है। औरंगज़ेब उस समय जो है गवर्नर ऑफ डेक्कन, डेक्कन का था, ठीक है, ड्यूरिंग द 1636 से 44 था, ठीक है, जब जब शाहजहाँ था, ठीक है। ही वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन सेकेंड टाइम, 1653 से 1658 ही रिमेन। और वहाँ पे फिर ये गवर्नर ही रहता है, देखेंगे आप। बाद में फिर औरंगजेब राजा बनेगा, उसके बहुत सारे भाई रहेंगे, सबको मार वार के बनेगा, ठीक है। और वहाँ पे देखेंगे कि आप डेक्कन में ही, मतलब वो पूरे टाइम डेक्कन को ही संभालने में लगा रहता है, ठीक है। और ऑफ सक्सेशन, और कंधार जो था, वो जो मेन वजह था बिटवीन शाह ऑफ ईरान और मुगल रूल। कंधार, कंधार कहाँ पे है, ये अफगानिस्तान का। तो आप देखेंगे कि जो ईरान का रूलर है शाह करके, जैसे नादिर शाह वगैरह भी हुए उसी क्लान से आते हैं, तो ये लोग कंधार को लेकर के, अब जैसे ये ऐसे इंडिया का मैप है, तो मुगल यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये पूरा इनका है। और ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और ये ऐसा ईरान है, ठीक है। तो अब ईरान को इंटरेस्टेड क्या है कि ये अफगानिस्तान में जो कंधार है ये उनको चाहिए, और ये लोग जो है यहाँ तक पूरा अपना राज बनाए हैं। तो ये अब ये जो है इन दोनों में फाइट का कारण बनता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, कंधार जो है मेन रीजन था उसकी वजह से, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द इस प्रेस्टिजियस इशू, पर्सियन और मुगल में जो है इसको लेकर के, और जो है अगर इसको कोई लॉस कर देता है तो वो स्ट्रेटेजिकली जो है उसको बड़ा, मतलब बहुत अपने ईगो पे लेता है उसको, ठीक है। मुगल स्पेशली जो है, द लॉस ऑफ कलंदर एक्सपोज द मिलियन किंगडम। अब क्या करते हैं, ये सब जीत लेते हैं, तो वहाँ यहाँ पे जो मुगल किंगडम है वो एक्सपोज हो जाता है आउटसाइड अटैक से। तो अभी ये लोग इंडिया को कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि उधर पीछे से ईरान वाला लेकर के भाग गया, ठीक है। तो कंधार स्लिप आउट द ईरान फ्रॉम द हैंड ऑफ मुगल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहाँ। अब शाहजहाँ के टाइम में जो है ये लेके भाग गया था। तो आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जैसे ये अब यहाँ पे अच्छा बनाया है। अब ये जो है पाकिस्तान वाला का एरिया है, ये काबुल है, तो यहाँ पे कंधार है। तो इधर जो है ये लोग वीक होना शुरू है, वही चीज़ लिखा है कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे ये लोग वीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। द मोटिव बिहाइंड द शाहजहाँ बल्क एंड बादशाह खान कंपेन। तो अब यहाँ जो बल्क वगैरह ये सब है, ये सब कंपेन इसलिए करता है कि वहाँ पे फ्रेंडली बना के रखे, तो ऐसा ना हो कि वो फर्दर आगे बढ़े, ठीक है, काबुल वगैरह के आगे बढ़े, ठीक है, शेयर विद द बॉर्डर विद काबुल, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा फ्रेंडली यहाँ पे बना के रखता है बल्क और बादशाह खान को, ताकि आराम से मतलब बफर स्टेट टाइप का बने, और मतलब ऐसा ना हो कि वो लोग और फर्दर इन लोगों का टेरिटरी ले लें, ठीक है। शाहजहाँ जो पीरियड है ये जो है गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड, बिकॉज ऑफ हिस डेवलपमेंट फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर एजुकेशन। स्पेशली देखिए बिल्डिंग वगैरह जो है ये काफ़ी अच्छा अच्छा बनवाता है, ठीक है। एजुकेशन वगैरह में भी रहता है। इन दिस पीरियड टू स्टाइल ऑफ पर्सियन लैंग्वेज प्रिविलेंट, ठीक है, दो तरह का इंडो पर्सियन। अब इंडिया का मिक्स पर्सियन जिसको मोस्ट प्रोबेबली उर्दू बोलते हैं, और इरानियन पर्सियन तो था ही, ठीक है। तो अबुल फजल जो था वो इंडियन पर्सियन स्टाइल का था, ठीक है। और स्कॉलर जो थे, अन्य जो स्कॉलर थे, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस और चंद बन ब्राह्मीण, ये लोग सब लोग जो है इंडो पर्शियन स्टाइल के, यानी स्पेशली उर्दू के थे, ठीक है। और इरेनियन जो पर्शियन स्टाइल था उसके स्कॉलर थे अमीन ख्वाजीनी, जलालुद्दीन तबताई। तो ईरान पोइट्री जो है वो, जाहिर सी बात है, जब पर्सिया जो वहीं की लैंग्वेज है तो पहले ये डोमिनेट करती थी दूर टाइम। लेकिन शाहजहाँ जो है पर्सियन पोइट स्टाइल को राज का भी बना दिया, ठीक है, ताकि वो डोमिनेट करने लगा, ठीक है। और कलीम जो था, इन एडिशन टू द कलीम, द पर्शियन पोइट सैयदा गिलानी, कुदासी, मीर मोहम्मद कासी, सलीम मसीख, रफ़ी, फ़ारूक, मुनीर सौदा, चंद्रभान ब्राह्मीण, हजीक दिलेरी, ये वर्ड जो थे ये सब लोग थे इस वाले। तो कविंद्राचार्य जो थे ये जो है ये शाहजहाँ के पोएट थे, और ये मतलब बनारस वगैरह में रहते, अवधी भरतब्रज इन लोगों का, इनका लैंग्वेज था मेनली, ठीक है। तो अब देखिए कविंद्र जो कल्पता है ये जो है, इन्होंने शाहजहाँ को प्रेज़ किया है उसको लिख करके, ठीक है। कविंद्र कल्पलता, कविंद्र कल्पलता, इसमें वो शाहजहाँ का प्रेज़ किया उन्होंने, ठीक है। और उन्हीं के रिक्वेस्ट पर इन्होंने जो शाहजहाँ है वो पिलग्रिमेज टैक्स जो है, तीर्थ टैक्स जिसको बोलते हैं, उसको हटा देता है, ठीक है। ये बनारस के रहते हैं, बनारस के, ठीक है। उपनिषद वाज ट्रांसलेटेड
जो है पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है उसके दारा शिकोह द्वारा, ठीक है। दारा शिकोह काफ़ी अच्छा था, इनका बेटा था, काफ़ी लिबरल था, ठीक है। और उसको व्यू देता है सिर अकबर, इसका नाम देता है। 52 उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू दिस बुक। और ये जो सिर अकबर के नाम से जो करता है उसमें आप देखेंगे कि 52 उपनिषद की संख्या 108 है ना, उसमें 52 उपनिषद तो ये ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और लेन पूल जो है, जो एक कवि हैं, नहीं राइटर हैं, वो जो है इसको लिटिल अकबर का संज्ञा देते हैं। मतलब इतना लिबरल था। शाहजहाँ गेव हिम द टाइटल शाह बुलंद इकबाल। शाहजहाँ जो है अपने इस बेटे को, दारा सिकोह को बोलता है शाह बुलंद इकबाल, ठीक है। माजमा उल बहरीन जो है मास्टरपीस जो है, ये दारा सिकोह का है। अब एक और ये बुक लिखता है मजमा उल बहरीन, ठीक है। शाहजहाँ कलेक्टेड डिज़ाइनर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट फ्रॉम द इंडिया, पर्शियन, सेंट्रल एशिया। अब देखिए ताजमहल वगैरह जो बनाता है यही बनाता है। तो अब देखेंगे कि इसके टाइम में आर्किटेक्ट भी काफ़ी अपने, तो जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली बस बिल्ड बाई शाहजहाँ। और जो है बनवाता है दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद आगरा की, खास महल, मुसन्नम बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल और रेड फोर्ट, ये सब जो है ये शाहजहाँ के टाइम में बनते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है आर्किटेक्ट में इसको जनित माना जाता है। शाहजहाँ जो है फतेहपुर सीकरी जो था वहाँ पे शाहजहानाबाद करके एक सिटी बनाता है, ठीक है, दिल्ली में। जैसे अकबर फतेहपुर सीकरी बनाता है वैसे ये दिल्ली के पास बनाता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है बहुत सारी बिल्डिंग, मेनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मैग्निफिसेंट, ठीक है। रेड फोर्ट जो है मेन बिल्डिंग था उसमें। और उसमें आप देखेंगे कि वेस्टर्न इंट्रेंस जो है वो लाहौरी दरवाज़ा होता है और साउदर्न जो है दिल्ली दरवाज़ा होता है। उस तरह से उसको डिज़ाइन वगैरह किया गया था, ठीक है। अब इसके 4 बेटे थे। जो सबसे बड़ा था वो दारा सिकोह था, मोस्ट एजुकेटेड था और राइटर था। और मैंने हिंदू टेक्स्ट ये पढ़ा था, मतलब ये काफ़ी लिबरल था, उपनिषद वगैरह पढ़ा था, योगा वशिष्ठ भगवत गीता वगैरह पढ़ा था और ट्रांसलेट वगैरह भी किया था। और मुगल एम्पर जो है अबोलिश द इरेनियन कोर्ट ट्रेडिशन सिजदा। सिजदा होता था जिसमें आकर के पहले ही झुक के सलाम करते थे, जो बलबन ने स्टार्ट किया था सल्तनत में, उसको जो है शाहजहाँ ख़त्म कर देता है, ठीक है। और 36 से सजीदा कस्टम वाज अबोलिश, ठीक है। और जो एल्फिनस्टोन जो है वो लिखते हैं कि जो शाहजहाँ का पीरियड है वो मोस्ट प्रॉस्परस पीरियड है, प्रॉस्परस है इंडियन हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो अभी हमने शाहजहाँ को कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे औरंगजेब का, ठीक है। तो औरंगजेब की बात कर लेते हैं। ये जो है शाहजहाँ का बेटा था और ये जो 4 भाई थे वो आपस में लड़ने लगे। फिर जो है अल्टीमेटली ये जीतता है और ये फाइनली राजा बन जाता है, ठीक है। तो रूल ऑफ सक्सेशन जो है एल्डेस्ट सन होता है, लेकिन बाय द फोर्स ऑफ, तो रूल ऑफ सक्सेशन में दारा सिकोह सबसे बड़ा था तो उसको मिलना चाहिए था, लेकिन ये जो है तलवार के दम पे वो पावर डिसाइड होने लगता है। द स्वॉर्ड वाज द सिंबल ऑफ पावर इन मुगल पीरियड, ठीक है। तो डिसीजन सक्सेशन बाय सेटल ओनली बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द स्वॉर्ड, ठीक है। अब कौन राजा बनेगा ये जो है तलवार के दम पे डिसाइड होगा, ठीक है। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ, मुगल पीरियड में ये सब चलता था, ठीक है। तो जो कोरोनेशन है इसका ये होता है 21 जुलाई 1658 को, ठीक है, पहला कोरोनेशन। उसका लड़ाई फड़ाई होने लगता है। सेकेंड कोरोनेशन अगेन ये करवाता है आफ्टर द बैटल ऑफ ख्वाजा एंड देवराई, उसके बाद 59 में करवाता है। इस बीच में 2 लड़ाइयाँ लड़ता है, जो जो लोग उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ अब्दुल मुजफ्फर मैनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी। अब देखिए कितना सारा टाइटल ले रहा है ये, ठीक है। देयर इज अ बैटल बिटवीन औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में जो है 15 अप्रैल 58 को धर्मत का युद्ध होता है, ठीक है, जो उज्जैन के पास है, ठीक है। दारा सिकोह जो है ये वहाँ के राजा जसवंत सिंह जो जोधपुर के थे वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और औरंगजेब को सपोर्ट कौन करता है? प्रिंस मुराद करता है। मुराद जो है इसका भाई है, ठीक है। और फिर जब ये उसके कुछ दिन बाद जो है 29 मई 1958 को जो है आप देखेंगे कि औरंगजेब और मुराद की जॉइंट फोर्स जो है दारा सिकोह के, और दारा सिकोह हार जाता है, ठीक है। अब शाहजादा सलीम सुलेमान सिकोह, अब ये दारा सिकोह का रहता है बेटा, हु वाज द डिफीटेड बाई औरंगजेब इन द वार ऑफ सक्सेशन। और उसी समय जो है और शॉर्ट रिफ्यूजी फ्रॉम, मतलब उसके बाद इसको रिफ्यूजी श्रीनगर के राजा पृथ्वी सिंह देते हैं, लेकिन उसके सक्सेसर जो मेदनी सिंह हैं वो क्या करते हैं, वापस से अंग्रेजों को हैंड ओवर कर देते हैं। और सुलेमान सिकोह जो है ग्वालियर के फोर्ट में मतलब कैद कर लिया जाता है, फिर वो मर जाता है वहीं, ठीक है। तो 1665 में क्या होता है कि औरंगजेब जो है एक लार्ज आर्मी भेजता है राजा जय सिंह के साथ, के साथ। राजा जय सिंह वही जयपुर वाले, ठीक है, शिवाजी के अगेंस्ट भेजता है, ठीक है।
और जय सिंह जो है ये कछवाहा राजपूत होते हैं, ठीक है। और अपने डिप्लोमेटिक और वो सब करके जो भी है, तो ये करके जो शिवाजी हैं वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है करके, मतलब ट्रीटी करके कुछ अपना एरिया जो है वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद अकबर ये जो था ये रिबेलियस सन था, ये इसका औरंगजेब का। सब लोगों के बेटे जो है कुछ ना कुछ रिवोल्यूशन करेंगे, वो अपना सत्ता चाहेंगे, ठीक है। तो और औरंगजेब को पोजीशन को वीकन कर रहा था, तो अकबर वाज डिसअपॉइंटेड। अकबर नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पे औरंगजेब जो है, तो ये जो है ये राजपूतों के अगेंस्ट ये रिबेलियन मतलब लड़ाई लड़ रहा था, तो ये अच्छा नहीं इसको लग रहा था, ठीक है। तो ये क्या किया, ही डी नॉट बिलीव। अब यहाँ पे अकबर की कुछ बातें लिखी है कि वो करना नहीं चाहिए, ये राजपूत के अगेंस्ट नहीं था, ये जिन लिटरेचर रखता था किंगराज सिंह मेवाड़ दुर्गादास, ये लोग जो है इन लोगों को ये लड़ाई मतलब कुल मिला जाओ कि नहीं लड़ना चाहता था, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो मोहम्मद अकबर ने जो रिबेल किया है, इसको जो है औरंगजेब मार देता है, ठीक है। अब ये लिखा है कि द कंटेम्प्रेरी औरंगजेब कंसिडर हिम शाही दरवेश, और मुस्लिम जो है इनको कंसिडर करते थे क्या, जिंदा पीर, ठीक है। और औरंगजेब जो है सूबेदार जो है साउथ में अपॉइंट करता है, और अग्रेसिव पॉलिसी रखता है बहमनी किंगडम में, गोलकोंडा और ये बीजापुर वही बहमनी वाले पार्ट के हैं, और चाहता है कि ये लोग जो है इसकी बात को माने, ठीक है। बट अकॉर्डिंग सेंड बाय द शाहजहाँ इन द कंसल्टेंस ऑफ दारा सिको द बैटल वॉज सस्पेंडेड। और 1656 में जो है ये, जब ये गवर्नर था तब की बात हो रही है, एक अकबर वाले औरंगजेब वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पे 1656 में एक गलकुंडा के साथ ट्रीटी हो जाती है, और 57 में जो है बीजापुर के साथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब अम्परर बनता है ये, मतलब राजा बनता है, तो ये जो है बीजापुर पे 16छियासी में, और गोलकोंडा पे 1786 में क्या करता है, कंट्रोल ले लेता है पूरा, ठीक। और औरंगजेब के समय में ही सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि इंडिया का जो मतलब सबसे बड़ा जो है एम्पायर इसी का था, ठीक है। और 31% लोग जिसके जो जनरल थे वो हिंदू थे, ठीक है। और उसमें उसमें भी सबसे ज़्यादा 50% जो है मराठा थे। ड्यूरिंग द अकबर, अकबर के शासनकाल में 22% थे, और आप देखेंगे शाहजहाँ के टाइम में 22.4%, मतलब इन दोनों का लगभग सेम ही था, ठीक है। अकबर अबोलिश किया था जजिया, औरंगजेब वापस उसको शुरू कर देता है 1779 में, ठीक है। और हिंदू का कैटेगराइज इन 3 कैटेगरी में देता है, ठीक है। जिनके पास 200 से कम दिरहम पर एनम था उनको 12 दिरहम टैक्स लेता था, जिनके बाद 200 से 10,000 था उनको 24 लेता था, और जिनका 10,000 से ऊपर था उनको 48 लेता था, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स था, अलग अलग था, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि वीमेन स्लेव चिल्ड्रन और चिल्ड्रन अंडर 14 और भिखमंगों से, मतलब भिखारियों से ये जो है नहीं लेता था, टैक्स नहीं लेता था, ठीक है। एग्जेम्प्टेड रहते थे ये लोग, ठीक है। द सबऑर्डिनेट हिंदू किंग ब्राह्मण वर कंपेल टू पे द टैक्स। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि ब्राह्मण और हिंदू जो राजपूत राजा उनको भी देना पड़ रहा है, इसीलिए लोग जो है ये थोड़ा इसके खिलाफ थे, ठीक है। औरंगजेब आज सुन्नी मुसलमान, और ये काफ़ी कट्टर था, ठीक है। ही रिलीजियस पॉलिसी नॉट इन्फ्लुएंस एनी आइडिया। और ये रिलीजियस मतलब कट्टर मुसलमान, जो मतलब इस्लामिक लॉ के आधार पर ये सब चलता था, ठीक है। इन्फोर्स कुरानिक लॉ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मुस्लिम लीडर टू कैरी जिहाद होली वॉर अगेन नॉन मुस्लिम लैंड, दारुल हर्ब। अब दारुल हर्ब इसको जो बोलते हैं नॉन मुस्लिम लैंड है, जहाँ पे मतलब दूसरा अगर कोई राज कर रहा है, हिंदू राजा है, तो उसको दारुल हर्ब बोलना है, और उसके अगेंस्ट जो जिहाद है वो करेंगे, ठीक है। तो जब तक वो लोग दारुल इस्लाम को, मतलब जब तक वो लोग उसको कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। स्टॉप पुटिंग तिलक इन है। और ये जो है मतलब तिलक उलक लगाना बंद कर दिया जो अकबर स्टार्ट किया था। और अकबर जो है आप देखेंगे कि होली दिवाली में मिलता है, इसलिए ये सब बैन ऑन कर देता है, ठीक है। बसंत पंचमी होली दिवाली सब बैन कर देता है, ठीक है। और औरंगजेब जो है ये अपना जो है अपनी वाइफ का, रबिया दुरानी का, औरंगाबाद में अपना मकबरा बनाता है, मौजोलियम बनाता है, ठीक है। इट्स ऑल्सो नोन एज बीबी का मकबरा। और ये जो है प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल है, ठीक है। सेकंड ताजमहल बोला जाता है। मोती मस्जिद जो है रेड फोर्ट के अंदर जो है दिल्ली वाला जो है मोती मस्जिद ये बनवाता है, और आगरा वाला मोती मस्जिद बनाता है शाहजहाँ बनवाता है, ठीक है। मेहरुन्निसा जो है इसकी डॉटर थी, ठीक है। जहाँ आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, ये सब भी डॉटर थी, ठीक है। और अच्छा, मेहरुन्निसा जो है ये औरंगजेब की डॉटर थी, और जहाँ आरा और रोशन आरा गौहर आरा जो है ये शाहजहाँ की थी, यानी इसकी बहन थी, ठीक है। और औरंगजेब की और डॉटर में जैसे जेबू निसा, जितनी जितनी निसा करके हैं ये सब जो है औरंगजेब की डॉटर थी, और जितनी आरा करके हैं
ये सब शाहजहाँ की थी, यानी इसकी बहन थी, ठीक है। औरंगज़ेब जो है सभी तू जमानी जो है जहारा को बुलाता था, मतलब टाइटल दिया था, जैसे वही प्यार में लोग देते हैं, ठीक है। समहर्त राम बहादुर जो है वो महाराष्ट्र के संत थे, और 1608 से 1600, और ये जो है कंटेम्प्रेरी थे। ये क्वेश्चन आया होगा कि इनके कंटेम्प्रेरी कौन है, तो ये औरंगजेब हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि मुग़ल जो इतना पावरफुल एम्पायर था, इसका इसके बाद डिसइंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो उसको लेटर मुग़ल बोलते हैं। और यहाँ से मतलब अंग्रेज़ों तक के शासन के पहले ये पूरी तरह से छितर बितर हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग ईस्ट इंडिया वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू।